हेलो एवरीवन, तो श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो सीजी कांस्टेबल की भर्ती है उसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होने वाला है तथा इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इसके लिए हमें कौन से बुक्स प्रिफर करने होंगे तथा ये क्वेरी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि क्या हमें इसकी तैयारी के लिए कोचिंग की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम इसी सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तभी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि सीजी पुलिस द्वारा इस विभागीय भर्ती के लिए कोई सिलेबस जारी अभी नहीं किया गया है। तो जो प्रीवियस ईयर में जो भर्ती हुई है उसके आधार पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से विषयों में कौन कितना कितना वेटेज रहा है। इसी आधार पर हम वर्तमान सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन लिए गए हैं तथा उसी आधार पर हम इस बार भी एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बार कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, हमको सिलेबस के आने तक का वेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भरपूर टाइम मिलने वाला है ना। जुलाई में हमारा एग्जाम में भी हो सकता है, तो इसीलिए हमको उसी आधार पर तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है। तो इसी आधार पर हमको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न। तो अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो जीएस है उससे 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे 28 क्वेश्चन पूछे गए थे तथा सीधा 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो इससे 24 क्वेश्चन पूछे गए थे तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर से 2013 में 2 क्वेश्चन उठाए गए थे तथा 2018 में 12 क्वेश्चन उठाए गए थे। तो देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमको तैयारी अपनी करनी है। तो 2023-24 में अभी संभावना के आधार पर हम देख सकते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन ओवरऑल करेंट और जीएस से छत्तीसगढ़ से पूछा जा सकता है। तो इसके बाद मैं ये भी बात करूंगा कि आखिर आपको तैयारी किस किस से करनी है। पहले हम देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं भारत से संबंधित प्रश्न, इंडिया जीएस से। तो इंडिया जीएस को हम बहुत भागों में बांटते हैं। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहला तो आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। तो इंडिया लेवल पर भी करंट अफेयर्स तो पूछेगा। ठीक है, तो इसे क्लियर करते हैं। तो इंडियन करंट अफेयर से, इंडियन बोले या इंटरनेशनल करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में तथा 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। इसी प्रकार संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से 2013 में 7 क्वेश्चन और 2018 में 4 क्वेश्चन। इतिहास से 2013 में 7 क्वेश्चन, 2018 में 8 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र तथा इकोनॉमिक्स से 2013 में 1 क्वेश्चन तथा 2018 में 6 क्वेश्चन। भारत के भूगोल से 8 क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में तथा 2018 में 6 क्वेश्चन। वह कला और संस्कृति से 2013 में 1 क्वेश्चन तथा 2018 में भी 1 क्वेश्चन आया था। अब योजनाएं, तो 2013 में कोई भी योजनाओं से क्वेश्चन नहीं आया था और 2018 से 2 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर्स की बात करें तो 2013 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए इस प्रकार से आप इंडिया जीएस से संबंधित सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस कर सकते हैं। अब देखते हैं साइंस से। साइंस से फिजिक्स की बात करें तो 2013 में 3 क्वेश्चन आए थे, तो 2018 में भी कितने क्वेश्चन आए थे? 3 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से 4 का वेटेज रहा है, 2013 में भी 4, 2018 में भी 4। जीव विज्ञान में 2013 में 10 तथा 2018 में 8 क्वेश्चन आए हुए थे। तो देख सकते हैं आप सिलेबस कि साइंस का भी वेटेज कैसे रहा है ना। तो इसी आधार पर हमको तैयारी करनी है। अब आगे देखें तो विश्व से संबंधित है ना, तो वर्ल्ड जीएस से हम बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड जीएस विश्व का भूगोल की बात करें 2013 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 2 क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो 2013 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन तथा सौर परिवार, ठीक है, सोलर सिस्टम से 2013 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन। तो देखिए वर्ल्ड जीएस से ओनली 3 क्वेश्चन का वेटेज रहा है, 3 to 4 क्वेश्चन का। उसके बाद बात करें हम हिंदी की, तो हिंदी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में, है ना।
लेकिन 2018 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब देखते हैं गणित की बात करें, मैथ्स की, तो 2013 में 10 क्वेश्चन, 2018 में 4 क्वेश्चन। रीजनिंग से देखें तो 2013 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, और विविध मिसलेनियस में कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के सारे एनालिटिक्स आपके सामने में है। ठीक है, तो आप इस आधार पे थोड़ा जज कर सकते हैं कि हमको किस सब्जेक्ट की तैयारी सबसे ज़्यादा करनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ से हमको पूछने वाले हैं 30 से 35 क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया जीएस और साइंस और वर्ल्ड जीएस से टोटल 50 to 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, तथा मैथ्स रीजनिंग से ओवरऑल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस आधार पर हम तैयारी की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब बता दूं आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको कौन कौन से बुक प्रिफर करने हैं, जो मैंने पर्सनली प्रिफर किया है और करता हूं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की बात करूं मैं, तो ये है सबसे बेस्ट है हरिराम पटेल। ठीक है, हरिराम पटेल। उसके बाद छत्तीसगढ़ समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स की बात करूं, तो ये हम देखेंगे स्पर्श करंट अफेयर्स। ठीक है, तो स्पर्श क्या करता है, हर वीक करंट अफेयर्स निकालता है। ठीक है, उसका पीडीएफ आपको उसके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर्स ये निकालता है। तथा आपको अगर बुक वाइज चाहिए तो अर्जुना छत्तीसगढ़, तो ये भी सबसे बेस्ट है, पतली सी होती है और आप इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, चाहते हैं तो आप मोटी बुक्स भी ले सकते हैं, जैसे बीके नायक हो गया या बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, लेकिन आपको याद भी तो करना है, क्योंकि सिलेबस तो इतना ज़्यादा है ना कि आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं हम भारत में आते हैं, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल भी आपको स्पर्श से ही कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में आपको अर्जुना भी ले लेना है। अर्जुना का छत्तीसगढ़ वाला भी आता है और इंडिया लेवल पे भी आता है। अब इसको क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं। अब बात करते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इतिहास की, अर्थशास्त्री, भूगोल की, कला संस्कृति की। ठीक है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स का एक ब्रह्मास्त्र में बताने वाला हूँ आपको। देखिए, अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आप समझ ही सक रहे होंगे कि ये अथाह है। इतिहास के 3 भाग हो जाते हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, है ना। भूगोल भी इतना बड़ा है, अर्थशास्त्र भी इतना बड़ा है, संविधान भी इतना बड़ा है। तो क्या इतने कम टाइम में आप कवर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र बुक होती है, टूटेजा की सामान्य ज्ञान बुक। ठीक है, टूटेजा की सामान्य ज्ञान की बुक ये कवर कराता है आपका हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिंदी, ये सभी चीज़ें ये कवर कराने वाला है। इवन वर्ल्ड जीएस को भी ये कवर कराता है। और छोटी सी एक बुक होती है, छोटी सी मोटी सी और बहुत प्यारी सी है, एकदम शॉर्ट में आपको मिलेगा और आपको इजीली समझ सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको मानना है तो मानिए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर की बात करूं तो देखिए, योजना की अगर मैं बात करूं तो योजना आपको एकदम अथाह योजना को पढ़ना नहीं है। जो योजना करंट अफेयर्स में आपको मिल गई उसको टिक मारना है और उसी को पढ़ना है, वही क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, मोस्टली पुरानी योजनाओं को नहीं पूछा जाता, तो इसीलिए आप करंट की योजनाओं पर फोकस करेंगे। उसके बाद देखिए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर भी आपको टूटेजा में मिलने वाला है। और एक बता दूं, कंप्यूटर अगर आपको पढ़ना है तो लूसेंट की मिक्स बुक आती है जिसमें सभी चीज़ें होती हैं। आप टूटेजा के साथ लूसेंट भी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टूटेजा बेस्ट है। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर का 2 पेज लूसेंट से पढ़ना है, ये बहुत ही अच्छा दिया है उसमें। ठीक है, ये कवर हो जाएगा। और इसके एमसीक्यूज तो मैं कराने वाला हूँ, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके बाद आते हैं हम साइंस में, तो देखिए भाई, साइंस में भी मैंने बता दिया है। तो साइंस के भी आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो, ये भी आपको किससे करना है? टूटेजा की एक बुक। ठीक है, तो देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आपके टूटेजा से 100 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन अगर 70 क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं तो आप एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम 100% नहीं मांगता। हम क्या करते हैं, हमको सब चाहिए, सब खाना है, लेकिन सब खाने के चक्कर में हम भूखे ही रह जाते हैं।
ठीक है, हमको कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो इसीलिए कम टाइम है तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी सिर्फ मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कैसे स्ट्रेटजी फॉलो की थी एसआई प्री और मेंस के टाइम में, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड जीएस, तो वर्ल्ड जीएस भी आपका टूटेजा से कवर होने वाला है। साथ ही साथ आप इसके लिए लूसेंट का छोटा सा आता है तो उससे भी कवर कर सकते हैं। तो आपको एकदम ज़्यादा वर्ल्ड जीएस नहीं पढ़ना, ठीक है, हल्का सा पढ़ना है जो टूटेजा कवर करा देगा। तो टूटेजा ब्रह्मास्त्र है भैया, ले लो उसको, मैं बताता हूँ, ले लो। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद आप खुद अपना रिजल्ट बताओगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मैथ्स में, गणित और रीजनिंग में। तो गणित और रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छी बुक हरिराम पटेल द्वारा निकाली गई है। ठीक है, तो हरिराम पटेल द्वारा मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छी छोटी सी पतली सी बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो इससे आपके जो इस लेवल के क्वेश्चन हैं वो कवर अप होने वाले हैं। नहीं तो मैं भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं कि मैंने कैसे तैयारी की, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को मैं भी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद विविध क्वेश्चन आया नहीं है मिसलेनियस है, तो ये विविध आपको करंट अफेयर से कवर अप हो जाएगा। तो ये रही सारी की सारी हमारी बातें सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेरीज आपके सॉल्व करने वाला हूं, उसको देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेरीज होता है कि क्या सिलेबस का हमको इंतजार करना है ना, कि भैया सिलेबस आ जाए तो तब मैं तैयारी करूंगा। तो अगर आप इस भ्रम में है कि जब सिलेबस आएगा ऑफिशियल तब मैं तैयारी करने वाला हूं, तो आपका इस बार का सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि जो धुरंधर हैं, जो एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, वो पहले से जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्वियसली हमेशा उसको कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आप सिलेबस के भरोसे बैठे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो आपको अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर तैयारी करनी है। ठीक है, हर आपको वर्ष से वर्ष के लिए तैयार होना है। मैं बताने वाला हूँ आपको आगे कि क्या वर्ष हो सकता है। उसके बाद दूसरी बात करें तो क्या सिलेबस जितना ही पढ़े, तो देखिए जब एसआई का एग्ज़ाम था, एसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ, तो एक सिलेबस दिया गया। मैंने सोचा कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगर हम चलें तो मोस्टली हमारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन मेरा गुड लक ये था कि मैंने पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी और मेरे माइंड में वो सभी चीज़ें भी थी। तो जैसे मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ का, तो उसमें छत्तीसगढ़ की आधुनिक छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी कि ये पूछना है। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठा गया तो ये इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, जबकि साइंस के इतने सारे वेटेज थे कि आप पूछिए मत। तो हम जानते हैं कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, है ना, हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम सिलेबस को तो पूरा करें। मैंने भी किया, लेकिन आपको वर्स्ट के लिए भी तैयार रहना है कि अगर कुछ भी अगर बाहर से भी पूछता है, बाहर से तो पूछता नहीं है यार, बेसिकली जो जीएस होता है उसी से पूछा जाता है। तो इसीलिए जो वर्स्ट है उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो इसके लिए आपको टूटेजा कवर कर लेना है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ जीएस आपको पूरा कवर करना है। करंट अफेयर्स तो आपको इस वर्ष और अर्जुना ये काफ़ी है यार, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। ठीक है, कांस्टेबल उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अब उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेरी में। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में पूछा गया था, क्या बिना कोचिंग के हो जाएगी तैयारी? तो देखिए, जी हाँ, ऑब्वियसली हो सकती है यार। देखिए, कोचिंग क्लास का अगर मैं बात करूं तो कोचिंग क्लास सिर्फ आपको एनवायरनमेंट देता है कि आपको बैठ के पढ़ना है ना, और ये बताता है कि आपकी बेसिक्स अगर अच्छी हैं तो आपको कोचिंग क्लासेस की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स ही थोड़ी भी नहीं पता तो हाँ, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। लेकिन अगर आपको बाहर कोचिंग जाना नहीं है तो YouTube में आपको इतने सारी चीज़ें मिलेंगी ना, आपको सिर्फ सिलेबस पकड़ना है। जैसे छत्तीसगढ़ का मैं बोलूँ नलवंश, आपको YouTube में नलवंश के बारे में जानकारी लिखनी है। नलवंश की शुरू से लेकर अंतिम तक सारी की सारी जानकारी मिलेगी। तो कोचिंग्स तो यही है ना। लेकिन दूसरी बात मैंने बोला कि इन्वायरमेंट देता है। अगर इन्वायरमेंट आपको चाहिए तो कोचिंग अच्छी हो सकती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ भी चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी प्रीफर किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कैसे की थी तैयारी, मेन पॉइंट पर ये आते हैं ना भाई। ठीक है, तो मैंने कैसे की थी तैयारी। देखिए, एक झटका तो ऐसे मिला था उस टाइम कि जब प्री का एग्ज़ाम था, तो प्री का एग्ज़ाम
कि 10 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि भाई 10 दिन बाद आपका प्री का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, सिलेबस भी नहीं था, सिलेबस भी आया 10 दिन पहले। तो अब उस सिलेबस को आपको तैयार करना है। तो मैंने बता रहा हूँ कि मैंने ऐसी तैयारी करके रखी थी कि जो कॉमनली जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, कॉमनली जो जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, छत्तीसगढ़, इन सभी को मैंने पहले से कर लिया था। अब फिर जो एक्स्ट्रा थे उसी को मैंने उस 10 दिन में कवर अप किया था। और मैं बता दूं कि मैंने कोई भी कोचिंग क्लासेस वहाँ पर ज्वाइन नहीं की थी। मैंने पहले भी कोचिंग क्लास अगर ज्वाइन की थी तो वहाँ से मैं 2 महीने पहले ही, एसआई के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही छोड़ के क्विट कर लिया था। और एक रूम में, अपने फ्रेंड के एक रूम थे, उसमें मैंने अपना पूरा सेटअप तैयार किया और वहीं पर से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसे पढ़ा कि 10 दिन भी मैंने, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा भी वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो जान लगा दो तो कुछ नहीं यार। देखो कोचिंग, अगर आप ऐसा डरते हैं ना कि कोचिंग क्लासेस जो ले रहे हैं वही एग्ज़ाम क्रैक करें, तो देखिए आप बिलासपुर, रायपुर, इतने सारे ना, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे खचाखच भीड़ों में विद्यार्थी, है ना, जो कोचिंग सेंटर में, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर लिए हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं उनका भी प्री नहीं निकला था, मेंस नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि एक होती है स्ट्रेटजी। तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी प्रीफर करना है जिसके थ्रू आप इजीली इस एग्ज़ाम को भी क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा सिलेबस के अकॉर्डिंग था, और आपको एडवांस भी रहना है, ठीक है, अप टू डेट रहना है। और फिर मैंने मेंस के लिए भी, मेंस की भी 15 दिन बाद ही एग्ज़ाम होना था, 15 दिन का टाइम था, 4 सब्जेक्ट्स थे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है यार। तो यहाँ पर का प्रेशर भी, अगर आपको प्रेशर हैंडल करने में भी तकलीफ होगी तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि मैं कैसे करूं, क्योंकि जिस फेज़ पर आप हैं अभी, उस फेज़ को मैंने फेस किया है। ठीक है, तो मेरा इस चैनल पे वीडियो बनाने का मोटिव ही यही है कि जो गाइडेंस मुझे नहीं मिला वो गाइडेंस मैं आपको दे सकूं। ठीक है, जिस जगह पे मुझे किसी की ज़रूरत थी वहाँ कोई नहीं था, वहाँ पर मुझे संघर्ष करना पड़ा था अकेले। तो उसीलिए मैं यहाँ पर आके आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ और आपकी हर चीज़ में हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर कोई भी चीज़ में क्वेरीज चाहिए, अगर किसी भी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ट्रिकी वीडियोस चाहिए, मैथ्स में आपको तकलीफ हो रही है, तो मेरी क्षमता जितनी होगी मैं उतना आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, जितना लंबा खींचूंगा मैं बोलते चले जाऊँगा, इस चीज़ों में मैं वाचाल हो जाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।